हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में लास्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका अक्सर फिजिक्स में यूज आता है। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही होगा लेकिन उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है। इस टाइप का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही है x, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 2 है। यहां पे ये a, b और c कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। a, b एंड c कांस्टेंट है। किसी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता है वो इक्वेशन उस वेरिएबल के उतने वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। कहने का मतलब, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो उस इक्वेशन से उस वेरिएबल का 3 वैल्यू मिलेगा। तो यहां पे इस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो इस इक्वेशन से x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वो दोनों वैल्यू निकालने का 2 तरीका हम लोग पढ़ेंगे। पहला सीधे फॉर्मूला का यूज करेंगे और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले फॉर्मूला के थ्रू x का वो दोनों वैल्यू निकालना सीखते हैं, फिर फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह के इक्वेशन से x का वो दोनों वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ये यहां पे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। और ये d एक क्वांटिटी है, ये d बराबर b² माइनस 4ac होता है। d बराबर b² माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको a, b और c दिख जाएगा तो a, b, c के हेल्प से पहले ये d निकालेंगे, ये वैल्यू। और अगर इस d का वैल्यू ग्रेटर 0 आया, पॉजिटिव आया, तो उस इक्वेशन से x का 2 रियल वैल्यू मिलेगा। अगर ये d ग्रेटर 0 आया मतलब पॉजिटिव आया तो उस इक्वेशन से x का 2 रियल रूट मिलेगा, 2 रियल रूट। रूट बोलते हैं इसी x के वैल्यू को। यहां से जो x का 2 वैल्यू मिलेगा उसी को बोलेंगे x का 2 रूट। तो अगर d ग्रेटर 0 है तो x का 2 रियल वैल्यू मिलेगा। और अगर ये d बराबर 0 है तो x का 2 इक्वल वैल्यू मिलेगा, x का 2 इक्वल वैल्यू। टू इक्वल रूट। और अगर ये d लेस 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, नो रियल रूट। इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। ये तो इसको देखें ध्यान से और समझें। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 5x² माइनस 22x प्लस 8 बराबर 0।
इस इक्वेशन से x का 2 वैल्यू निकालना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले ये d निकालो, ये d निकालो। अगर d ग्रेटर 0 आया तो समझेंगे 2 रियल रूट मिलेगा, 2 रियल एंड डिफरेंट। दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा x का, अगर ये d ग्रेटर 0 हुआ तो, और बराबर 0 हुआ तो 2 इक्वल रूट मिलेगा, और लेस 0 हुआ तो रियल रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। तो पहले हम इस इक्वेशन से ये d निकालते हैं, d b² माइनस 4ac का वैल्यू। इस b के जगह पे यहाँ पे -22 है, तो b² करेंगे तो -22 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 4 4 8, और ये 484। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो -22 का स्क्वायर मिला 484, और माइनस 4 इंटू a है 5 इंटू c के जगह पे है 8, तो यह आया 484 माइनस 5 का 20, और 20 8 160। 484 में से 160 को कट करो, तो 484 में से 160 को कट करेंगे तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 324। तो ये मिला d का वैल्यू। तो यहाँ पे देखें ये d पॉजिटिव है, ग्रेटर 0 है, तो d पॉजिटिव है, ग्रेटर 0 है, इसका मतलब x का 2 रियल और डिफरेंट रूट मिलेगा, x का 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो d मिल गया है यहाँ पे। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और x का वो दोनों वैल्यू निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, 2a। ये d का वैल्यू मिल गया है, d आया है 324। x बराबर -b का वैल्यू है -22, तो -22, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू है 324 बाई 2a, a का वैल्यू है 5 इंटू 2 10, तो ये आया। तो x बराबर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा 22, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 324 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 18 आएगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक, तो रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो 18 मिलेगा, और नीचे में ये 10। अब एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो x1 इक्वल टू 22, एक बार प्लस लेते हैं तो 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 40 होता है, तो 40, अब बट्टा ये 10, और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू मिलेगा। तो 22 में से 18 को कट करें, 22 में से 18 को कट करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 4/10। तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिला 4, और एक वैल्यू मिला 4/10। 4/10 बोले तो इसको कट करेंगे तो 2/5 आएगा, 2/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, 0.4। तो ये दोनों वैल्यू मिला x का इस इक्वेशन से। ठीक, तो प्रोसेस यही रहेगा। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। x² माइनस x प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन से x का दोनों वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ पे d निकालते हैं, d।
डी बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पे है यहाँ पे -1, इस x के फैक्टर में जो है उसी को b बोलते हैं, तो b के जगह पे है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और फिर ये -4 इंटू a के जगह पे 1 है, x स्क्वायर के फैक्टर में a के जगह पे 1 इंटू c के जगह पे 6 है, तो ये मिला 1 माइनस 6 चौका 24, तो 1 माइनस 24 करेंगे तो -23 मिलेगा, -23। तो यहाँ पे देखिए ये d नेगेटिव है, d का वैल्यू -0 आ गया, नेगेटिव आ गया। अब d का वैल्यू नेगेटिव आ गया है, -0 आ गया है, तो x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x का वैल्यू इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, क्योंकि d नेगेटिव आ गया है। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो रूट के अंदर में है ये d, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, मान लीजिए -4 आ गया, तो इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2, लेकिन रूट के अंदर में ये -1 रह जाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, इसी आयोटा पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा √-1, तो √-1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे इस √-1 को आयोटा लिख सकते हैं, तो 2 और ये आयोटा, ये आएगा √d का वैल्यू, जो कि इमेजिनरी नंबर है। इसलिए अगर रूट के अंदर में d के जगह पे नेगेटिव नंबर आ जाए, d <0 हो जाए, d नेगेटिव हो जाए, तो उस इक्वेशन से x का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि रियल वैल्यू मिलेगा ही नहीं x का, तो क्यों निकालें। इसी क्वेश्चन में अगर हम यहां पे माइनस कर दे और यहां पे प्लस कर दे, तो x का दोनों वैल्यू निकाल के देखते हैं, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। अब d निकालो, तो d बराबर b² माइनस 4ac, b के जगह पे है +1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो +1, माइनस 4, a के जगह पे है 1 इंटू c के जगह पे है -6, तो यहां से 1 और ये माइनस यहां आके इसको प्लस कर देगा, तो माइनस प्लस 6 चौका 24, तो ये देखो ये आया 24 + 1 + 25, तो यहां पे d का वैल्यू >0 मिला, पॉजिटिव मिला, तो d का वैल्यू पॉजिटिव मिला, >0 मिला, तो इस इक्वेशन से x का 2 रियल और डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएं ये वाला, d का वैल्यू मिल गया है 25, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो x बराबर -b के जगह पे 1 है तो -1, और फिर ये प्लस माइनस √d का वैल्यू है 25/2a, तो 2 इंटू a के जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा। x बराबर -1 प्लस माइनस √25 मतलब 5/2। अब एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो x1 बराबर यहाँ पे प्लस लेंगे तो -1 + 5 + 4/2, और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे तो -1 - 5 -6/2। तो देखो यहाँ से x1 मिला, 2 से ये 4 कटेगा 2, x का एक वैल्यू मिला 2 और x का दूसरा वैल्यू मिलेगा 2 से ये 6 कटेगा 3, तो -3, ये है x का दूसरा वैल्यू। तो इस इक्वेशन से x का
दो रियल और अलग अलग वैल्यू मिला। ठीक है, तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला के हेल्प से आप लोग वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले डी निकालना है, अगर डी ग्रेटर 0 या इक्वल 0 आया तब तो x का दो रियल वैल्यू मिलेगा, अगर डी लेस 0 आ गया तो x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वही अपनाना है। क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 बराबर 0। वही क्वेश्चन जिसका रूट हमें पहले से पता है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी अभी फॉर्मूला से भी किए थे। अब फैक्टराइजेशन मेथड इसी में लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि ये a है, ये c है और ये b है। तो आप a और c को गुना करें, a और c को गुना करेंगे तो 5 इंटू 8 40 आएगा और इस 40 को फैक्टर कीजिए तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। अब फैक्टर नहीं होगा तो आप इसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें जिसको जोड़ या घटा के इस b के बराबर आ जाना चाहिए, -22 के बराबर, और गुना करके इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए, a और c के गुना के बराबर। तो यहां पे अगर हम सेलेक्ट करें तो ये 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 10 और 4 को अगर सिलेक्ट करेंगे तो 10 चौका 40, तो ये 40 तो आ जा रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ जा रहा है, 8 पंचे 40 और 10 चौका 40। लेकिन 10 में 4 को जोड़ेंगे तब भी ये 22 नहीं आएगा और 10 में से 4 को घटाएंगे तब भी ये 22 नहीं आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं सिलेक्ट करना है। ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो कि जोड़ घटा के -22 और गुना करके 40 आ जाए। तो अगर हम ऐसे सिलेक्ट करें 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो ये 20 और ये 2, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो गुना करके तो ये a इंटू सी के बराबर आ रहा है। अब जोड़िए, 20 में 2 को जोड़ेंगे तो 22 मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है। तो 20 और 2 को सेलेक्ट करेंगे, 20 और 2। अब देखो इसको लिखना कैसे है। ये 5x स्क्वायर यहां पे है -22, तो इसको ऐसे लिखेंगे -20x और -2x, -20 -2 -20, -20 -2 -22, इसको सम करते हैं तो ये मिल जा रहा है +8 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों में से 5x कॉमन ले लेते हैं, 5x, तो यहाँ पे x बचेगा और ये माइनस, यहाँ से x कॉमन में आ गया है, इसमें से 5 भी कॉमन में आ गया है तो यहाँ पे 4 बचेगा, 5 चौका 20। ठीक, अब इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन में आ गया तो ये x बचा और फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस, प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन में आ गया है तो एक माइनस यहाँ पे रह जाएगा और ये 8 में से 2 कॉमन आ गया है तो 4, ठीक, बराबर 0। अब इन दोनों में x - 4 कॉमन में है, अब ये x - 4 इन दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी, तो x - 4 को कॉमन ले लें तो अंदर में बचेगा 5x - 2, 5x - 2 बराबर 0। अब ये इंटू ये तभी 0 के बराबर होगा जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - 4 बराबर 0
तो यहां से x बराबर मिलेगा 4, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से मिलेगा x बराबर, ये -2 उस साइड जाएगा तो +2, और ये 5 इसके बट्टा में 2/5। ऐसा 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे 20 आ जाएगा, पॉइंट लगाए हैं तो 5 का 20 ऐसे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस इक्वेशन से x का वही दोनों वैल्यू मिला जो दोनों फॉर्मूला से मिला था। देखिए x बराबर एक वैल्यू +4 और दूसरा वैल्यू 2/5 मतलब 0.4। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का दो वैल्यू निकालना आना चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस को ध्यान रखना। क्वेश्चन है x² माइनस x प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन से x का वो दोनों वैल्यू निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, d ग्रेटर 0 या इक्वल 0 होगा तभी x का दो रियल वैल्यू मिलेगा। तो पहले d निकाल के देखते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, b के जगह पे है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और ये -4 a के जगह पे है 1 इंटू c के जगह पे है 6, तो 1 माइनस 6 चौका 24, तो ये -23 आ गया। d लेस 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाएंगे तब भी कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा x का। ठीक, इस इक्वेशन से x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन इसी इक्वेशन में हम अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर दें, तो अभी अभी देखे थे इस इक्वेशन का d ग्रेटर 0 आता है, करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे d बराबर b² और b के जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे -6, तो यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24, 24 और 1 25, तो यहाँ पे देखो d का वैल्यू ग्रेटर 0 आया है। तो हम इसको इसमें या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, जिसके हेल्प से x का दोनों वैल्यू मिलेगा। d ग्रेटर 0 मतलब x का दो रियल वैल्यू मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ इसमें, तो यहाँ पे a है 1 और c है 6, तो a इंटू सी करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 से ये 3, तो 3 और 2 को गुना करके 6 आ जा रहा है, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो +1 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 में से 2 को घटाएंगे तो +1 मिलेगा। तो यहाँ पे वो दोनों नंबर ये चूज करेंगे 3 और 2, और इसको ऐसे लिखना है x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 को प्लस में और 2 को माइनस में इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे फिर से +1 मिलना चाहिए यहाँ वाला, इसलिए 3 को प्लस में लिखे हैं और 2 को माइनस में लिखे हैं। 3 माइनस 2 इक्वल टू +1। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन लें, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे +3। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा ये x, और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया है तो +3। 6 में से 2 कॉमन तो यहाँ पे 3 बराबर 0। अब इन दोनों में x + 3 कॉमन में है, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा x - 2 बराबर 0। तो ये इंटू ये तभी 0 होगा जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर मिलेगा, ये 3 उस साइड जाएगा तो -3, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा +2। तो इस इक्वेशन से फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा x का दो रियल और डिफरेंट रूट
मिल चुका है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल का दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसका दो डिफरेंट रूट पता है। इस इक्वेशन से x का जो दो वैल्यू मिलेगा वो दोनों वैल्यू पता है, एक है अल्फा और एक है बीटा। ठीक, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो मिलेगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो मिलता है सी बाई ए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएं तो क्या मिलेगा? देखो, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको घटाओ तो ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बराबर ये माइनस ये करेंगे तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा में से अगर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा में से अगर घटाएंगे 2 अल्फा इंटू बीटा को तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा तो माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये एक अच्छा रिलेशन है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ये। तो अब यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा को यहां पे रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा को यहां पे रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन से x का निकलने वाला दो वैल्यू मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 12, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा? और इंडिविजुअली अलग अलग अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा है 7 तो 7 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 12, तो ये बराबर आएगा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 12 गुने 4
12 चौका 48, तो 49 में से 48 गया तो 1 मिलेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड ले जाएंगे तो इस 1 पे रूट आएगा, 1 पे रूट आएगा, और अंडर रूट 1 बराबर 1 ही होता है। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 मिला। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिल गया 1। अब अलग अलग अल्फा और बीटा चाहिए। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और फिर प्लस बीटा माइनस बीटा, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, और बराबर 7 प्लस 1 8। तो यहां से अल्फा इक्वल टू मिलेगा 8/2, 2 से ये 8 कटेगा 4, अल्फा बराबर मिला 4। और इसी अल्फा को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो बीटा मिलेगा, तो यहां पे रख देते हैं अल्फा की जगह पे 4 और माइनस बीटा बराबर 1। तो यहां से बीटा को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, प्लस बीटा बराबर 4, और ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो 4 माइनस 1। तो बीटा बराबर मिला 4 माइनस 1, तो बीटा बराबर 4 माइनस 1 3। तो इंडिविजुअली अलग अलग अल्फा और बीटा का वैल्यू भी मिल गया। अल्फा मिला 4 और बीटा मिला 3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल का दोनों डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। उन दोनों डिफरेंट वैल्यू में कैसा कैसा रिलेशन सब होता है, अल्फा और बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा माइनस बीटा में, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें देखो, आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे a प्लस बी का पावर 4 बराबर क्या होगा, या फिर a प्लस बी का पावर 5 बराबर क्या होगा, या फिर a प्लस बी का पावर 6 7 8 9 10, यहां पे कोई भी नंबर दे दे और पूछे कि इसको एक्सपेंड करो इसी के तरह, तो कैसे करें? तो इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमें फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लो कि ये फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन क्या होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे होता है या फिर ऐसे। अगर 2 में ऐसे फैक्टोरियल लगा है तो इसका मतलब 1 इंटू 2। 3 में फैक्टोरियल लगा है तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। और अगर 4 में फैक्टोरियल लगा है तो इसी तरह से 1 से लेके 4 तक जाएंगे गुना करते करते। 1, 1 तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4,
इसी तरह से 5 फैक्टोरियल है तो 5 तक जाएंगे गुना करते करते 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक, तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। हम फैक्टोरियल का ये सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। NCM ऐसा अगर लिखा है, C फॉर कॉम्बिनेशन, तो ये बराबर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m का फैक्टोरियल, इसके इनटू में n माइनस m का फैक्टोरियल, n माइनस m का फैक्टोरियल, ये ठीक। तो इसी के बेसिस पे कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 4C2 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल और इनटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो देखो तो ऊपर में 4 का फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और नीचे में यहाँ पे है 2 का फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 और यहाँ पे है 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल तो 4 माइनस 2 2 और 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये मिलेगा 3 इंटू 2 6। तो 4C2 का वैल्यू मिला 6। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन समझ में आया। यहाँ पे एक बात और जान लें कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ठीक, 1 फैक्टोरियल 1 और 0 फैक्टोरियल बराबर भी 1। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं हम a प्लस बी का पावर कुछ भी रहे तो उसको। यदि x प्लस वाई का पावर n है, x प्लस वाई का पावर n है, इसको एक्सपेंड करना है। यहां पे ये n कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 10 12 20 25 कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो देखो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। NC 0 और x का पावर n माइनस 0, n माइनस 0 और y का पावर ये 0 प्लस NC 1 x का पावर n माइनस 1 और y का पावर यहां वाला ये 1 प्लस NC 2 और x का पावर n माइनस 2 और y का पावर यहां वाला ये 2 प्लस NC 3 और x का पावर n माइनस 3, n माइनस 3 और y का पावर ओनली यहां वाला 3। तो इसको ऐसे एक्सपेंड करते हुए जाएंगे तो यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये वाला नंबर C के नीचे में जो है ये वाला नंबर 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होगा। तो कहीं पे जाके ये वाला नंबर इस n के बराबर हो जाएगा, NCN ऐसा आएगा। और x का पावर यहां पे n माइनस 0 है, x का पावर यहां पे n माइनस 1 है, अगले टर्म में x का पावर n माइनस 2 है, अगले टर्म में x का पावर n माइनस 3 है। तो यहां पे आप ध्यान से देखें तो x का पावर घटता हुआ जा रहा है, x का पावर घट रहा है और y का पावर पहला टर्म में 0 है, दूसरा टर्म में 1 है, तीसरा टर्म में 2 है और चौथा टर्म में 3 है। तो y का पावर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां पे अगर x का पावर लिखें तो x का पावर ये माइनस ये तो n माइनस n और y का पावर ओनली यहां वाला तो n। यही होगा लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होगा। आप फर्स्ट टर्म में देखें तो x का पावर n माइनस 0 मतलब n है और y का पावर 0 है और लास्ट टर्म में x का पावर 0 है, n माइनस n 0 और y का पावर n है।
ठीक, अब इसी बेसिस पे x प्लस वाई के पावर 4 इसको एक्सपेंड करें तो यहां पे n के जगह पे 4 है तो लिखेंगे 4c 0 और x का पावर 4 माइनस 0 4 होगा और y का पावर ओनली यहां वाला तो 0 प्लस 4c 0 के बाद 1 और x का पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा यहां पे और y का पावर ओनली यहां वाला 1 प्लस 4c2 और x का पावर 4 माइनस 2 2 होगा और y का पावर ओनली यहां वाला 2 प्लस 4c3 x का पावर 4 माइनस 3 1 और y का पावर ओनली यहां वाला 3 प्लस 4c4 और x का पावर 4 माइनस 4 0 और y का पावर ओनली यहां वाला 4 ये आया। तो यहां पे देखिए NCN जैसा आ गया है, NCN जैसा, जो नंबर यहां पे वही यहां पे, जो यहां पे वही यहां पे, तो यही होगा लास्ट टर्म। अब यहां पे हम 4c0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4c0 इसका वैल्यू आएगा 4 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल और फिर 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये बराबर 1 मिलेगा। 4c1 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल और फिर 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और नीचे में इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 तक तो ऊपर नीचे कट जाएगा लेकिन ऊपर में इंटू में 4 बच जाएगा तो ये बराबर 4। 4c2 तो 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल और फिर 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और नीचे में 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 और फिर इंटू 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 से ये 4 कट जाएगा और ये बचेगा 3 इंटू 2 6, तो 4c2 का वैल्यू मिला 6। इसी तरह से 4c3 4 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल और इंटू 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल से ऊपर में 1 इंटू 2 इंटू 3 तक कट जाएगा और 4 बच जाएगा, 4c3 का वैल्यू 4। इसी तरह से 4c4 का वैल्यू मिलेगा 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल और फिर 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, ये 1 मिलेगा। ठीक, तो इसका वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं कहीं पे कि कौन क्या आया है। 4c0 का वैल्यू 1 आया है, 4c0 का वैल्यू 1 आया है। 4c1 का वैल्यू 4 मिला है, 4c1 का वैल्यू 4 मिला है। 4c2 का वैल्यू 6 आया है, 4c2 का वैल्यू 6 आया है और 4c3 का वैल्यू 4 आया है, 4c3 का वैल्यू 4 आया है और फिर 4c4 का वैल्यू 1 है, 4c4 का वैल्यू 1 है। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। यहां पे 4c4 और x का पावर 4 माइनस 4 0 और y का पावर 4 ये है। तो देखिए x प्लस वाई के पावर 4 का एक्सपेंशन क्या मिलेगा 4c0 का वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया और y का पावर यहाँ पे 0 है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये वैल्यू भी 1 होगा, तो यहाँ पे ओनली x का पावर 4 बचेगा, x का पावर 4 प्लस 4c1 का वैल्यू 4 है, तो 4
और x का पावर 3 और y का पावर 1 मतलब y प्लस 4c2 का वैल्यू 6 है, x का पावर 2 और y का पावर 2 प्लस 4c3 का वैल्यू 4 है, x का पावर 1 और y का पावर 3 तो x और y पे पावर 3 प्लस 4c4 का वैल्यू 1 है और x पे पावर 0 है तो ये भी 1 आएगा, तो ये 1 इंटू y का पावर 4, तो यहाँ पे y का पावर 4 बचेगा। तो ये है x प्लस y के पावर 4 का एक्सपेंशन। ठीक, x प्लस y के पावर 4 का एक्सपेंशन। ठीक, अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि x प्लस y का पावर 3 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको पता है ये मिलेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। आप x प्लस y के पावर 3 को बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से एक्सपेंड करो तो आपको रिजल्ट में यही मिलेगा। आप करके इसे चेक करें। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में अक्सर यूज आता है, उसको देख लेते हैं। अगर ऐसा है 1 प्लस x का पावर n और यहां पे कंडीशन ये है कि ये x इस 1 के मुकाबले बहुत छोटा है, x मच लेस है इस 1 से, ये कंडीशन है। अब इसको एक्सपेंड करो, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो NC0 और जो यहां पे नंबर है इसका पावर n-0 और जो यहां पे नंबर है इसका पावर 0 प्लस NC1 और जो यहां पे नंबर है इसका पावर n-1 और जो यहां पे नंबर है इसका पावर ओनली ये वाला 1 प्लस NC2 जो यहां पे नंबर है इसका पावर n-2 और जो यहां पे नंबर है इसका पावर ओनली ये वाला 2 प्लस आगे जाएंगे तो 1 का पावर n-3 मिलेगा और x का पावर 3 मिलेगा, x का पावर 3 मिलेगा और आगे जाएंगे तो 1 का पावर n-4 मिलेगा और x का पावर 4 मिलेगा। तो ऐसे चलेगा ये। अब हमें पता है कि एक से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे ये 0.4 एक से छोटा नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 0.4 का तो ये इक्वल टू आएगा 0.16। तो देखिए 0.4 से छोटा है ये 0.16, तो 0.4 का स्क्वायर करने पे ये और छोटा हो गया। तो ध्यान रखना कि एक से छोटी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। अब यहां से NC0 का वैल्यू क्या होगा, NC0 इसका वैल्यू आएगा n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 का फैक्टोरियल, तो n-0 n ही होगा इसका फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा ये 1 आया। NC1 n फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। इसको अगर कट करें तो ऊपर में n है और नीचे में n-1 का फैक्टोरियल है, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक ज्यादा है
ऊपर में 4 तो नीचे में 3, इन दोनों का फैक्टोरियल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल से इसमें 3 तक तो कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा ये। तो यहाँ पे भी n से 1 कम है नीचे में, तो n से 1 पहले तक तो कट जाएगा, लेकिन लास्ट वाला नंबर ये n बच जाएगा। ऐसे nc2 ये n का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल, तो ये भी कुछ ना कुछ आएगा। अब यहां पे देखो nc0 का वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू 1, और 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो वो 1 ही होगा, और किसी नंबर का पावर 0 तो वो वैल्यू भी 1 ही होता है। तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहां पे मिलेगा 1 प्लस nc1 का वैल्यू है n, और 1 का पावर कुछ भी रखेंगे यहां पे तो ये 1 ही आएगा इंटू x, तो ये x प्लस यहां पे इस टर्म में x पे पावर 2 है, और कंडीशन यहां पे ये है कि ये x 1 से बहुत छोटा है, x पहले से ही 0 के नजदीक में है, x का वैल्यू कुछ ऐसा है 0.001 ऐसा है, तो x तो पहले से ही 0 के नजदीक में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और 0 के नजदीक में चला जाएगा। तो इस टर्म में देखो x पे स्क्वायर है तो ये टर्म 0 के बहुत नजदीक में है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इससे अगले टर्म को देखेंगे तो x पे पावर 3 है, तो 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, उसका क्यूब कर देंगे तो वो और 0 के नजदीक में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगला टर्म में x का पावर 4 है, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट है। इसका मतलब इस टर्म के x के पावर 1 वाले टर्म के बाद जो टर्म सब है ये सब नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहां पे सिर्फ ये मिलेगा 1 प्लस nx ये। तो ध्यान रखना कि अगर 1 प्लस x का पावर n है और यहां पे कंडीशन ये है कि ये x इस 1 से बहुत छोटा है, 1 के सामने इस x का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इस कंडीशन पे 1 प्लस x का पावर n इक्वल टू 1 प्लस ये n यहां पे सीधे इस x के पीछे गुना में आ जाएगा nx, ये होता है। तो ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन का अच्छा सा कॉन्सेप्ट जिसका हम अक्सर फिजिक्स में यूज करेंगे। तो वहां पे मत पूछना कि 1 प्लस एक्स का पावर n है और कंडीशन ये है कि x मच लेस है 1 से, तो आप 1 प्लस nx कैसे लिख दिए, तो ये हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन के लास्ट में एक अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट जिसका अक्सर फिजिक्स में यूज करेंगे, तो ये सब पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।